लिट्टी चोखा को बिहार का व्यंजन माना जाता है। शायद ही कोई बिहारी होगा जिसने लिट्टी चोखा का स्वाद न चखा हो। बिहारी पहचान वाले इस व्यंजन को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और यहाँ के लोगों ने इसे अन्य राज्यों तक भी फैलाया है। लिट्टी चोखा खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हम जानेंगे इसी लिट्टी चोखा का इतिहास। गेहूं के आटे में सत्तू को भरकर इसे आग पर पकाया जाता है, फिर देसी घी में डुबोकर इसे खाया जाता है। जिन्हें कैलोरी की फिक्र है वो बिना घी में डुबोए लिट्टी का स्वाद ले सकते हैं। तला भुना नहीं होने की वजह से ये सेहत के लिए अच्छा है। इसे ज़्यादातर बैगन के चोखे के साथ खाया जाता है। बैगन को भी आग में पकाकर उसमें टमाटर, मिर्च और मसाले को डालकर चोखा तैयार किया जाता है। बिहार का यह व्यंजन राजस्थान के बाटी चूरमा की तरह है। बिहार में ये खासा लोकप्रिय है। इसे बनाना भी आसान है और ये पौष्टिक भी है। लिट्टी चोखा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। इसका इतिहास मगध काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के दौरान लिट्टी चोखा प्रचलन में आया और बाद में मगध साम्राज्य से ही देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज बिहार की राजधानी पटना के तौर पर जाना जाता है। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज जब 302 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आया था तो वह यहाँ की भव्यता को देखकर हैरान रह गया था। उसने यह लिखा था कि इस भव्य शहर में 64 गेट, 570 टावर और कई बाग बगीचे हैं। यहाँ महलों और मंदिरों की भरमार है। उसने यह भी लिखा था, मैंने पूरब के एक भव्य शहर को देखा है। मैंने पर्शियन महलों को भी देखा है, लेकिन यह शहर दुनिया का सबसे विशाल शहर है। मगध साम्राज्य के उसी बेहतरीन दौर में लिट्टी चोखा सबसे पहली बार अस्तित्व में आया। लिट्टी चोखा का जिक्र मुगल काल में भी मिलता है, लेकिन इस दौर में इसका स्वाद बदल गया। मुगल काल के दौरान मांसाहार ज़्यादा प्रचलित था। इस दौर में लिट्टी के साथ शोरबा और पाया खाने का प्रचलन शुरू हुआ। इसी तरह ब्रिटिश शासन के दौरान भी तब्दीली आई। अंग्रेज़ों ने अपने पसंदीदा करी के साथ लिट्टी का स्वाद लिया। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लिट्टी चोखा को लेकर नए नए प्रयोग भी होते गए। लिट्टी चोखा को युद्ध का खाना भी कहा जाता है। प्राचीन काल से सैनिक लोग जब युद्ध पे जाते थे तो अपने खाने के सामान के तौर पर लिट्टी को लेकर चलते थे। इसकी खासियत यह है कि यह जल्दी खराब नहीं होता। इसे बनाना भी आसान है और ये पौष्टिक भी होता है। 1857 के विद्रोह में सैनिकों के लिट्टी चोखा खाने का जिक्र मिलता है। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपने सैनिकों के खाने के तौर पर चुना था। इसे फूड फॉर सर्वाइवल कहा गया। उस दौर में ये अपनी खासियत की वजह से युद्ध भूमि प्रचलन में आया। लिट्टी बनाने में किसी बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें पानी भी बहुत कम पड़ता है और एक बार लिट्टी बन जाने पर इसे 2-3 दिन तक खाया जा सकता है। इसमें पानी भी कम लगता है और ये सुपाच्य और पौष्टिक भी है। सैनिकों को इससे लड़ने की ताकत मिलती है और ये जल्दी खराब भी नहीं होता। देखते हैं कि पारंपरिक तरीके से लिट्टी कैसे बनाया जाता है।
लिट्टी चोखा बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी होता है और बिहार का ट्रेडिशनल फूड भी है। लिट्टी चोखा खाने में टेस्टी तो है ही, बनाना भी बहुत आसान है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।